सर वाकई आप लोगों को सुन के ना लगता है यार यहाँ हिस्ट्री बनना ही बनना तय है। मतलब कंफर्म दिल से आवाज आ रहा है कि हम लोग बहुत आगे जाने वाले हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट इतना शानदार है ना। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा देखिए हम लोग क्रिप्टो में मार्केट में कब आए मैं बताता हूँ। मैं 2014 में बीटेक पास हुआ वहां से, चेन्नई से, ठीक है। उसके बाद 2.5 साल में जॉब किया दिल्ली में। मेरे को यार 17-18 हजार की सैलरी पसंद नहीं आई बिल्कुल। मैं सोच रहा था टाइम पास कर रहा हूँ और घर वाले को सही में धोखा दे रहा था मैं उस टाइम। उसके बाद मैं सोचा यार यहाँ पे कुछ बड़ा करते हैं, तो मैं ऑनलाइन सर्च कर रहा था। उसके बाद किसकी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, आप कंटिन्यू कीजिए, आ रही है, बढ़िया आ रही है जी। मैं ऐसे ही ऑनलाइन सर्च कर रहा था, क्रिप्टो करेंसी मेरे को दिखा कहीं पे। उस टाइम कोई क्रिप्टो करेंसी को जानता ही नहीं था। फिर मैं सोचा यार यहाँ पे देखता हूँ ट्राई। मैं 3,500 रुपए से क्रिप्टो करेंसी में स्टार्ट किया था, रिपल में ट्रेडिंग करना। फिर मेरे को ट्रेडिंग समझ में नहीं आया, 3,500 वो घट घट के 2,700 रुपए हो गए। फिर अचानक से मैं 1.5-2 महीना छोड़ दिया। फिर मैं 2,700 रुपए मेरे पे पड़े थे। मैं सोचा फिर से इसको या तो जीरो करना है या तो मैं इसको विड्रॉ कर लूंगा कुछ अपना पैसा कमा के। फिर धीरे 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 इतने पैसे बनने लगे। फिर मैं क्रिप्टो को जॉब वॉब छोड़ के मैं क्रिप्टो करेंसी से लगभग 1.5 करोड़ कमाया, 3,500 रुपए से सिर्फ। तो उसमें क्या हुआ कि 2015-16 में हम लोग साबिर सर के साथ ट्रेडिंग करते थे। वहां से रात भर ट्रेडिंग करके 70,000 80,000 सिर्फ ट्रेडिंग से रात भर में बनाते थे। नींद आती थी लेकिन सोते नहीं थे, क्योंकि पैसे इतने आ रहे थे, 70,000 80,000 एक दिन में। तो फिर प्रोजेक्ट 70,000-80,000 छोड़ो ना, 70-80,000 नहीं, ईटीएच बताओ कितने ईटीएच आज के डेट में? अभी आ रहा हूँ उस पे ईटीएच बनाते थे हम लोग। मतलब ऐसे ही अंधा जैसा ट्रेडिंग करता था। प्रोजेक्ट के बारे में मालूम नहीं है, कहीं पे लगाया, कहीं डूब गया, कहीं कुछ हो गया। तो फिर मैं प्रोजेक्ट को समझना चाहा, ट्रेंड किसका है। वहीं से ट्रेंड मेरे को समझ में आया, इथेरियम को लोग क्यों चाह रहे हैं यहाँ पे। बिटकॉइन तो हाथ से निकल गया। अब इथेरियम के बारे में जब मैं पढ़ने लगा तो पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम पे शिफ्ट हो रहा था। तो हम लोग $14 में इथेरियम खरीदा और वहां से बड़े आराम से 35-40 लाख रुपए बनाए सिर्फ इथेरियम प्रोजेक्ट पे। उसके बाद पूरा व्हाइट पेपर पढ़ने का ड्यूटी सारा कुछ करने लगा, क्योंकि पैसे यहीं से बन रहे थे। फिर उसके बाद आया बाइनेंस कॉइन, जो आप लोग अभी 30-35 हजार में देख रहे हैं। हम लोग 10 रुपए में खरीदे थे वहां पे। लेकिन वही होता है ना, स्टार्टिंग में आप किसी भी प्रोजेक्ट में पैसे लगा देंगे, आपके वहां पे 10 गुना 20 गुना हो जाएगा तो लगेगा यार बहुत कुछ मिल गया। उस टाइम मालूम नहीं था कि क्रिप्टो में क्या पावर है, लोग करोड़ों कमा सकते हैं यहाँ पे। तो बहुत जल्दी निकल गया वहां से। 5,000 BNB मेरे पास पड़े थे, अभी भी मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसके। 5,5100 BNB पड़े थे। मैं उसको बहुत कम रेट में बेच दिया, $2 $3। लास्ट में $17 पे मैं बाहर आ गया BNB पे। आज BNB का प्राइस देखेंगे तो $500 गया है। उसके बाद ठीक है, आवाज आ रही है मेरी? म्यूट कर दिया, आ गई यार, यार की आवाज आ रही है नीरज, बोलो। फिर अचानक से क्या हुआ ना कि इंडिया में यूनो कॉइन और जेप पे चल रहे थे उस टाइम, और इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन ये हुआ कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो बैंकिंग सपोर्ट बंद कर दी। हेलो जी यार, आवाज आ रही है? आप करो, हम म्यूट कर दे रहे हैं। कोई भी बीच में बोल रहा है म्यूट कर दे रहे हैं आप। चलो कंटिन्यू करो। ओके। तो उस टाइम यूनो कॉइन और जेप पे इंडिया में 2 ही एक्सचेंज चल रहे थे जो INR में डील हो रहा था, और दोनों को इंडियन गवर्नमेंट बंद करा दी। हम लोग परेशान हो गए यार, इतना कमाए हैं और कैश कैसे होगा। तो स्टार्टिंग में डर लगता था, बहुत सारे कॉइन ऐसे ही बेच दिए सस्ते भाव में। उसके बाद WZIRX आया, P2P वहां पे ट्रेंडिंग मार्केट आया। P2P अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है, बाइनेंस भी लेके आया। P2P में मतलब पीयर टू पीयर हो जाता है, गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं चलता। तो वहां से WZIRX को हम लोग इतने दिल से सपोर्ट किए, और यकीन मानो मेरे पास 14,000 WRX फ्री में मिले हैं सिर्फ प्रमोशन करने के लिए। उसके वैल्यू अगर काउंट करो तो 28-29 लाख रुपए मैं वहां से कमाया। तो उसके बाद मेरे को समझ में आया, क्रिप्टो में अगर काम करना है ना तो ट्रेंड पहचानना है और कम्युनिटी को क्या जरूरत है उस पर पैसे लगाने। फर्जी प्रोजेक्ट 90% यहाँ पे है, वहां पे आप अगर हजारों डालोगे करोड़ों डालोगे, जीरो ही होना है अल्टीमेट। तो उसके बाद हम लोग क्या करें, एक्सचेंज टोकन खत्म हो गए ट्रेंडिंग में, क्योंकि बाइनेंस के आने के बाद न जाने कितना एक्सचेंज टोकन आया, सब पे रिटर्न थोड़ा थोड़ा कम होते गया और आज के डेट में कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। फिर मैं ऐसे ही बात कर रहा था
कि सर कुछ करते हैं, नया ट्रेंड मारते। 4 साल तक चोरी चिंदी वाला प्लान चलते रहे, हम लोग वहां से दूर थे। बस ऐसे ही ट्रॉन थंडर हाथ लगे। फिर जब मैं इसके बारे में पढ़ने लगा तो देखा यार ये टोकन को सपोर्ट करने वाला पहला प्लेटफॉर्म आया है क्रिप्टो करेंसी में। तब मेरे को समझ में आया यार यहाँ से बन सकते हैं पैसे, और यकीन मानिए यहाँ से इतने पैसे बन रहे हैं। मैं 12,000 का कैपिंग पे हूँ, अभी 12,000 पर डे मेरा एवरेज इनकम बन रहा है। और अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं हुए, 3.5-4 महीने हुए हैं मैक्सिमम, और 3 महीना तो लोगों को समझने में लग जाते हैं, लेकिन मेरे यहाँ से 12,000 पर डे बन रहे हैं। अब 9 महीना वेट कर लो, 9 महीने के अंदर में मैं मल्टी करोड़पति यहाँ पे कंफर्म बनने वाला हूँ। क्योंकि ये जो टोकन है ना, जो नेटवर्क टोकन मिल रहा है आपको और ट्रिपल टी टोकन है, ये प्लेटफॉर्म के टोकन है। इसको हिट कराने के लिए किसी भी हद तक जेपी सर जा सकते हैं, क्योंकि यही उनका 100% डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कुछ भी नहीं है। आज तक कोई प्लान 100% डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं आया। यहाँ पे प्लेटफॉर्म बिल्ड करने के लिए एक रेफरल मार्केटिंग के सहारे 100% डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है। और जेपी सर को एक चवन्नी नहीं जा रहा, सबको मालूम है। अभी साबिर सर उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाएंगे आपको, ट्रॉन स्कैन पे कैसे चेक करते हैं कंपनी के पास कितने ट्रॉन पड़े हैं। तो लोगों के दिमाग में जो है ना, जो चोरी चिंदी वाली की कंपनी भाग जाएगी, क्यों नहीं भागेगी, आज हम लोग बताने वाले हैं आपको। तो बहुत आराम से पैसे बनने वाले हैं। ये इसका प्लेटफॉर्म हिट हो चुका है, ब्रांडेड बन चुका है। टोकन जैसे ही पब्लिक के टोकन लिस्ट होने लगेंगे, इससे एंट्री भी होगा, तो बाई करना भी कंपलसरी बन जाने वाला है। तो मतलब समझ लीजिए $100 तो कंफर्म जाने वाला है। तो आपके पास जो भी टोकन है उसको $1 से मल्टीप्लाई करिए, $10 पे मल्टीप्लाई करिए, $100 से मल्टीप्लाई करिए। आपको जितना प्रोजेक्ट पे भरोसा है उसके हिसाब से आप अपना कैलकुलेट करिए कितने के मालिक हैं आप। और मैं हवे में नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। किसी के बहकावे पे मैं नहीं चलता। क्रिप्टो में अगर प्रोजेक्ट अच्छा है, मैं पूरा पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है तो मैं $1 भी नहीं लगा सकता किसी के कहने पे। बाकी मैं बोल चुका हूँ। बाकी साबिर सर आपको